जिम जाने का टाइम नहीं है और घर पे कोई इक्विपमेंट नहीं है, फिर भी अपनी मदर को ट्रेन करना चाहते हैं, सिर्फ एक चेयर चाहिए और एक योगा मैट चाहिए। वेलकम टू डे 3 ऑफ 21 डे सीरीज ट्रेन योर मदर। आज हम लोग चेयर और योगा मैट का यूज करेंगे और एक योगा सीक्वेंस करेंगे जो आप अपनी मदर्स को करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नेक स्ट्रेंथनिंग। नेक स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको आपकी पाम का यूज करना है और उसे अपने टेम्पोरल लोब यहाँ पर साइड पार्ट पे लगाना है और आपको गर्दन को उसके अगेंस्ट प्रेस करने की कोशिश करनी है। इसको हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड से करेंगे, बट फोर्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो पहला हम करेंगे 3 राउंड साइड से, दूसरे हम 3 राउंड करेंगे फ्रंट से और लास्ट 3 राउंड हम लोग करेंगे बैक से। इससे हमारी नेक मसल्स अच्छे से स्ट्रेंथन होंगी। तो यहाँ पर टेम्पोरल लोब पे रखो, यहाँ पर पाम को यहाँ पे। अब आपको हेड को प्रेस करना है पाम की तरफ। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना इनिशियली, सिर्फ हार्डली एक सेट में 5 सेकंड का होल्ड करें, फिर उसके बाद यू कैन रिलीज इट। जो भी हम लोग यहाँ पर राइट से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसको आपको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड से भी करना है। अब हम लोग करते हैं फ्रंट साइड से। फ्रंट साइड से आप ऐसे पाम रखेंगे अपने फोरहेड पे और उसको प्रेस करेंगे। करते हैं। गुड। कॉमन गलती की बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालें, रिलैक्स करें और अपने बैक ऑफ द नेक पे फील करें स्ट्रेच को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पीछे से नेक को पकड़ेंगे हम लोग। अगर आप एक हाथ से पकड़ सकते हैं गुड, नहीं तो दोनों हाथों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिंगर्स रखनी है यहाँ पे और फिंगर्स के अगेंस्ट आपको पीछे की तरफ नेक को प्रेस करना है। करते हैं एक बार प्रेस। गुड। रिलैक्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आपको ऐसे हाथ रखने में दिक्कत हो, किसी को बोल भी सकते हैं, वो आपको पीछे से सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे थोरैसिक मोबिलिटी के लिए। तो आपका ये चेस्ट एरिया और बैक मसल्स को अच्छे से ओपन करेगा। चेयर पे बैठ जाएं कंफर्टेबली, हाथों को आप नीज पे रख सकते हैं। आपको पहले सांस को नॉर्मल करना है, यहाँ सांस लेते हुए आपको चेस्ट को ओपन करना है और हल्का सा आपको पाम्स पे फोर्स लगाना है नीज की तरफ। ओके, करते हैं। सांस लेते हुए एक बार, सांस छोड़ते हुए नीचे स्पाइन को राउंड करना है। इसके हम 5 राउंड करेंगे। कॉमन गलती इसमें ये होती है, लोग अपना हेड ड्रॉप कर देते हैं। हेड आपको ड्रॉप नहीं करना है, सामने की तरफ देखेगा हेड और चेस्ट को जेंटली आगे की तरफ पुश करना है एंड रिलीज करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए आपको स्पाइन को राउंड करना है। शोल्डर्स आपके आगे की तरफ आएंगे और शोल्डर्स को कोशिश करें आप रिलैक्स रखें। जब भी आगे आ रहे हैं शोल्डर्स को ऐसे उठाएं नहीं, शोल्डर्स रिलैक्स और बैक को हंच करें। करते हैं इसको एक बार। सांस को नॉर्मल करें पहले, फिर ब्रीथ इन करते हुए। दिस इज अ कॉमन एरर जो आपसे भी होगी इनिशियली। सो ये नेक की एक्सरसाइज नहीं है, सामने रखिए। अब ये एक्सरसाइज है आपके इस पार्ट की, थोरैसिक की। तो आपको इस पार्ट को ओपन करना है, नेक को पीछे नहीं छोड़ना है। नेक को पीछे ले जाने की जल्दी मत करो, इस चीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश करो। गुड। और थोड़ा सा फोर्स आप यहाँ से भी लगा सकते। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड करना है। गुड। शोल्डर्स रिलैक्स। गुड। ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। सांस लेते हुए गुड, सांस छोड़ते हुए पीछे। गुड। ये सेम मार्जरी आसन है, इसको हम लोग सिर्फ चेयर पे कर रहे हैं। वन मोर टाइम। चेस्ट अच्छे से ओपन, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स एंड नॉर्मल सांस के साथ सेंटर में वापस। नेक्स्ट हम लोग करेंगे चेयर साइड स्ट्रेच। तो उसके लिए आराम से कंफर्टेबली अपनी चेयर पे बैठ जाइए। आपके फीट अच्छे से ग्राउंडेड होने चाहिए नीचे की तरफ। अब आप यहाँ पर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक हाथ को लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे और ऑपोजिट साइड आप ट्विस्ट करेंगे। तो अपने हाथ से ऊपर की तरफ अच्छे से एक्सटेंशन देना है। आपको पहले से अच्छे से खोलना है, हाथ ऐसे नहीं रहना चाहिए, अच्छे से खोलें उसे ऊपर। और आपको इसके सपोर्ट से साइड में बेंड होना। ध्यान रहे कि एक्सेल करते करते साइड में जाए और जितना जाए सिर्फ उतना ही जाए। आपका हाथ अच्छे से ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड रहेगा। जनरल गलती होती है जब भी आप साइड में जाते हैं तो ऐसे बेंड होने लगता है या हाथ आपकी तरफ फॉल करने लगता है। और दूसरी गलती, लोग पहले अपना हेड ड्रॉप कर देते हैं। हेड आपका बिल्कुल सीधा चेस्ट को फॉलो करेगा। जेंटली आपको हाथ को ऊपर खींचते हुए साइड स्ट्रेच अच्छे से फील करें। रिलैक्स करेंगे। एक बार दूसरे हाथ से अच्छे से ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ पे एक अच्छी सी इनहेल लीजिए, एक्सेल करते हुए राइट साइड। इमेजिन करना है कि आपको कोई ऊपर की तरफ क्रेन से खींच रहा है आपकी फिंगर्स को। इतना आपका हाथ सीधा रहना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। सेंटर में आएंगे, दोनों हाथों को एक बार अच्छे से ऊपर की तरफ खींचेंगे। मेक श्योर कि आप अपने शोल्डर्स से श्रग नहीं कर रहे हैं, शोल्डर्स रिलैक्स है नीचे की तरफ। और हम लोग रिलैक्स करते हैं। एक बार ऑपोजिट साइड जाना है, हेड को नहीं गिराना है,
देखिए ये कॉमन गलती कि एल्बो बेंड हो रही है। एल्बो को सीधा पूरा इमेजिन करना है कि यहाँ पर आपके किसी ने ऊपर क्रेन से कुछ बांधा हुआ है और आपको ये ऊपर की तरफ खींच रही है वो। जैसे अभी हाथ है एकदम फर्म, इसी को मेंटेन करते हुए साइड में जाना है। इसे मेंटेनेंस बनाए रखें, इमेजिन करते रहें कि यहाँ से कोई खींच रहा है। जितना जाया जाए यहीं पर सिर्फ होल्ड करें फॉर नॉर्मल 5 ब्रेथ्स। सेंटर, रिलैक्स। इसी को दूसरी साइड से एक बार रिपीट करते हैं। लेफ्ट आर्म अप। अच्छे से पहले यहाँ पर अपने एल्बो को स्ट्रेट करिए। शोल्डर अगर टेंस्ड है तो उसे ड्रॉप करिए नीचे की तरफ। शोल्डर ड्रॉप, गुड। अब इसे राइट साइड बेंड होना है। देखिए हाथ से बेंड नहीं होना है, कोशिश करना है आप साइड से बेंड हो, कम भी होगा तो भी चलेगा। हाथ को अच्छे से ऊपर खींच के इमेजिन कि कोई अच्छे से खींच रहा है। आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा, नेक भी आपकी फॉल नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स, दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर। बहुत अच्छा साइड स्ट्रेच है आपकी बॉडी के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग नहीं करते हैं। कि आप कहीं पे भी बैठे हैं हर 1 घंटे में अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच ज़रूर करें। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे चेयर वॉरियर 2। मैट के सेंटर पे बैठना है। लेफ्ट लेग को आप लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाना है और कोशिश करना है आपको कि आपकी ये लेग जितनी सीधी हो सके उसको सीधे करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आप टो माउंट्स पर रहेंगे और हील आपकी पीछे की तरफ जाएगी। जनरल गलती इसमें क्या होगी, बैक को लंबर से, लोअर स्पाइन से आर्च कर देंगे। सो अपने कोर को आपको हल्का सा पीछे की तरफ पुश करना है। न्यूट्रल स्पाइन रखनी है। थोड़ी सी देर यहाँ पर होल्ड करने के बाद आपको पैर को नीचे की तरफ रखना है, बॉडी को साइड की तरफ खोलना है। यहाँ पर आपकी जो आउटर आर्च है वो नीचे लगी हुई है। पैर आपका बिल्कुल सीधा है। आपका ये वाला पैर बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा है। नेवल आपकी सामने की तरफ देख रही है और आर्म्स आपके साइड में। आपकी हेड जेंटली आपका फ्रंट आर्म को फॉलो करेगी। इसको हम होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स और इसको हम रिपीट करेंगे दूसरे आर्म से। सो वापस आने के लिए अगेन बॉडी को फ्रंट पे शिफ्ट करना है, पीछे वाली लेग को जेंटली सेंटर में लाना है, देन आगे वाली लेग को सेंटर में लाना। लेफ्ट लेग को लेफ्ट तरफ, राइट लेग को पीछे की तरफ। चेयर का सपोर्ट ले लो, सामने की तरफ देखने की कोशिश। और अब कोशिश क्या करनी है कि इस लेग को आप जितना सीधा कर सकते हैं, इनिशियली ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप सीधा कर सकते हैं उतना करिए, बट नीज से पुश नहीं करना है, थाइज से पीछे की तरफ पुश करना है और आप रहेंगे टोज पे। जब आप इस पोजीशन में कंफर्टेबली रह पाएँ, अब आपको फुट को साइड की तरफ नीचे की तरफ गिराना है। आपका नी सामने की तरफ दिखेगा, नेवल आपकी सामने की तरफ देख रही है। कॉमन गलती इसमें ये होगी कि आपका ये वाला जो लेग है वो भी सामने की तरफ देखने लगेगा। इसको आपको कोशिश करना है कि साइड में रहे। इनिशियली नहीं भी होता है, कोई बात नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती बॉडी से नहीं करनी और अपने आर्म्स को आप साइड की तरफ ओपन कर लें, ओनली इफ़ यू फील कंफर्टेबल। और आपकी नेक को इस वाले आर्म की तरफ। दिस इज़ हमारा वॉरियर 2 पोजीशन। इसको होल्ड करेंगे हम 10 सेकेंड्स और इसको रिपीट करना है आपको दूसरी लेग से। रिलैक्स करें, कुछ डीप ब्रेथ लें। अगर ये इनिशियली नहीं हो पाता है, धीरे धीरे होने लगेगा प्रैक्टिस से, बट करना ज़रूर है। नेक्स्ट हम करेंगे चेयर उत्कुतासन। अच्छा है आपकी लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्क्वाट पोजीशन में जाकर होल्ड करते हैं, बट इनिशियली ये हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, तो हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ चेयर करेंगे। चेयर लानी है, आपके लेग्स जो हैं वो हिप विड्थ अपार्ट रहेंगे। इनिशियली अभी हाथों को ऊपर मत उठाएं, हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें और चेयर तक बैठने की कोशिश। जहाँ पर आपको चेयर फील होने लगे वहाँ पर आपको होल्ड करना है फॉर 10 काउंट्स। अगर आपको ये इजी लगे तो आप ऊपर हाथ उठा सकते हैं। नीज आपके थोड़े से टोस के बाहर जा सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका फीमर लेंथ कैसा है। एक बार कोशिश करते हैं, हाथों को इंटरलॉक और चेयर तक बैठने की कोशिश और वहाँ पर होल्ड। वेरी गुड, गुड। कोशिश करना है बैक में बहुत ज़्यादा आर्च ना बने, तो इसके लिए हल्का सा कोर को पीछे की तरफ पुश, बैक आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। रिलैक्स। डिफ़िकल्ट, यह आसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट बहुत स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है, बट बहुत अच्छा है आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए। नेक्स्ट करते हैं हम लोग वन ट्विस्टिंग आसन, सीटेड ट्विस्टिंग। तो उसके लिए हम लोगों को चेयर के सेंटर पे बैठना है और हाथों को ऊपर अच्छे से लिफ्ट करना है। यहाँ से हम लोग ट्विस्ट करेंगे सिर्फ अपर चेस्ट से। अपने कोशिश करना है आपकी नेवल सामने की तरफ देखे और अपर बॉडी, हाथों को अच्छे से ऊपर उठाना है। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट, इनहेल, फिर एक्सेल करते हुए और ट्विस्ट, इनहेल और एक्सेल करते हुए और ट्विस्ट। इसमें कॉमन गलती क्या होगी कि आप इस आर्म को साइड में रोटेट करेंगे और बॉडी रोटेट ना हो पाए,
कोशिश करना है आर्म्स हमेशा आपकी गर्दन को फॉलो करें, आर्म्स बेंड ना हो, और आप जो ट्विस्टिंग ला रहे हैं वो अपर बॉडी से आए। कम करें बट सही करें। कोशिश करते हैं एक्सेल करते हुए, फिर से इनहेल, एक्सेल करते हुए। थोड़ी सी नेवल इस तरफ शिफ्ट हो रही है, कोशिश करना है कि नेवल आपकी सामने की तरफ रहे और सिर्फ थोरैसिक से शिफ्टिंग आए। अगर आप सपोर्ट करने के लिए अपनी मदर को वहाँ पर हैं तो हल्का सा उन्हें आप पुश भी दे सकते हैं शोल्डर ब्लेड से। रिलैक्स, होल्ड हियर फॉर 10 सेकंड्स एंड कम बैक, रिलैक्स। इसी को आपको दूसरी साइड से रिपीट करना है। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं ब्रिज पोज विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक। आप मैट पे उसके लिए सीधा लेटेंगे। हील्स को आप जितना हिप्स के पास ला सकते हैं उतना पास लाएंगे, जितना भी आए आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। ब्लॉक को आपको थाइस के बीच में ऐसे रखना है एंड आपको कोशिश करना है आप जितना ऊपर अपने हिप्स को उठा सके बिना ब्लॉक को गिराए उतना ऊपर आपको उठाना है। एंड यहाँ पर आके आपको होल्ड करना है। यहाँ पे ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। वी विल होल्ड एयर फॉर 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। एक बार कोशिश करते हैं अच्छे से लिफ्ट अप करना है। हो सकता है आपका इनिशियली इतना अच्छे से लिफ्ट अप ना हो, घबराना नहीं है, जितना हो उसको आपका अपने पेस से करना है। रिलैक्स। इसके आपको 3 सेट करने हैं 10 काउंट्स। सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड, तो मेरी तरफ फेस कर लो आप, सीधे पैर, गुड। अब आप अगर असिस्ट करने के लिए अपनी मदर के पास हैं तो उनको पैरों पे ऐसे पैर रख लें सपोर्ट के लिए और उनके हाथ पकड़ लें और हल्का सा उन्हें आगे की तरफ फोल्ड होने में हेल्प करें। नेक को नहीं गिराना है, नेक अपराइट। अगर आपके लिए ये बहुत ईजी है तो आप डायरेक्ट उनको टोज भी पकड़वा सकते हैं। अगर ये भी बहुत ईजी है तो आप एक ब्लॉक दे सकते हैं यहाँ पर और ब्लॉक को साइड से पकड़ने की कोशिश करें। इनिशियली हो सकता है कि आप इतना अच्छे से ना कर पाएँ, आपकी बॉडी जहाँ तक सपोर्ट करती है आप वहीं तक जाएं। कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई है तो आप हाथों से उन्हें सपोर्ट दें जैसे मैंने इनिशियली दिया था। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आप उसे स्केल अप कर सकते हैं। रिलैक्स। लास्ट हम लोग करेंगे अब रिलैक्सेशन गॉडेस पोज में। तो गॉडेस पोज के लिए आप ऐसे लेट जाएंगे। 2 ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है। पैरों को आपको बद्ध कोण में रखना है, हील्स आपस में मिली रहेंगी और ब्लॉक्स आपके थाइस के नीचे, ताकि आपके पैर अच्छे से रेस्ट करें नीचे की तरफ एंड यू कैन रिलैक्स। ये आज का हमारा शवासन हो। पैरों को आपस में मिला लो बद्ध कोण में, ऐसे बेंड करके पैरों को आपस में मिला लो, बिल्कुल। अब जैसे ये पैर हवा में है, हमें रिलैक्सेशन चाहिए, पैर हवा में नहीं होने चाहिए, तो ब्रिज से हम थाइस को सपोर्ट करते हैं। इस आसन में यू कैन रिलैक्स। आपके पास जितना भी टाइम हो इस आसन में आप रिलैक्स करें, बट ये आसन को ज़रूर करें। तो डे 3 की वीडियो को हम करते हैं यहीं ख़त्म। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में डे 4 की। सो नमस्ते एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।